अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखते होंगे। आज मैं यहाँ पे हूँ सेकंड स्टेप ऑफ एडिक्शन के बारे में बात करने के लिए, जो कि है कि हमने मान लेना है या हमने यकीन करना है कि हमसे कोई हायर पावर है जो कि हमें मदद कर सकती है अपनी सैनिटी रिस्टोर करने में। अब क्योंकि हम जब एडिक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें बताता है कि किस तरह हम एडिक्शन के बारे में एक वहम में थे या एक गुमान में थे। इसी तरह जो सेकंड स्टेप है वो हमें रिकवरी की तरफ लेके जाता है या एक उम्मीद दिलाता है कि हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा, तो जो सेकंड स्टेप है इसमें हमने यकीन करना है कि हमसे कोई एक हायर पावर है जो कि हमें मदद कर सकती है इन चीज़ों से, एडिक्शन से डील करने के लिए, और इस चीज़ पे यकीन करना है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद यकीन करने की बात आई है तो मे बी ये कुछ रिलीजन से रिलेटेड होगा। नहीं, ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। हायर पावर कोई भी हो सकता है, आपके साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, आपके जो एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं वो आपके मेंबर्स हो सकते हैं जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिससे आप समझते हों कि वो पावरफुल हैं और वो आपकी एडिक्शन आपसे छुड़वा सकते हैं। अब इस सेकंड स्टेप में हमें थोड़ी सी उम्मीद मिलती है, हम थोड़े से ज़्यादा अपने आप को ओपन माइंड करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा यकीन खुद पे आता है, इतबार आता है, हम फेथ आता है कि हम इससे निकल सकते हैं। अब आपने ये सोचना है कि आप कितने पुरुम्मीद हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, या आप क्या सोचते हैं कि आप इससे निकल सकते हैं। कोई हायर पावर है आपके लिए जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि जब तक आप ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो है ये खाली एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, जिस पे आपने हर दिन सीखना है, हर दिन जानना है। और ये जो प्रोसेस है ये आपको हर दिन कोई नई चीज़ बताएगा इस डिज़ीज़ के बारे में। आप किसी से सुन सकते हैं, किसी के एडिक्शन वालों को जान सकते हैं, या फिर अपनी एडिक्शन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इनसैनिटी क्या है कि जो हम लोग जो हमारे फ़ैसले जो बिल्कुल हमने अक्लमंदाना फ़ैसले नहीं किए, या जो बिल्कुल ब्लंट फ़ैसले हैं जो हमें प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत सारे जब एडिक्शन में इंसान होता है तो वो इस तरह के फ़ैसले करते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे उसके रिलेशनशिप, उसको ख़ुद को डेंजरस में डाल देते हैं। जैसे कुछ लोग एडिक्शन या ड्रग्स लेने के लिए बहुत सारे डेंजरस कदम उठाते हैं। तो आपने ये सोचना है कि आपने कब कहाँ कौन से डेंजरस स्टेप उठाए थे जो कोई एक नॉर्मल समझदार इंसान कभी भी नहीं उठाएगा। अब बहुत दफ़ा क्या होता है, एक ही मिस्टेक बार बार एडिक्ट जो होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि रिज़ल्ट डिफरेंट हो, या हम इस एडिक्शन से आज़ाद हो जाएं, या हम इस एडिक्शन से पाक हो जाएं, लेकिन वो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या सेकंड स्टेप में ये फ़ायदा है कि जब कोई हायर पावर होगा वो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, कि ताकि जो आपकी जो मिस्टेक्स जो आप रिपीट कर रहे हैं वो आप दोबारा रिपीट ना करें। इसके अलावा जब एडिक्शन में इंसान होता है तो वो ना दूसरों के पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करता है, ना खुद को बैलेंस रख पाता है। उसे बस हर चीज़ जो होती है वो एडिक्शन से रिलेटेड ही पसंद आती है, या उसके जो दिमाग या ख्याल या सोच सिर्फ जो होती है एडिक्शन तक महदूद होकर रह जाती है। इस सेकंड स्टेप में आपने सोचना है या आपने अपनी सोच को चैलेंज करना है कि क्या आप दूसरों को समझ पा रहे हैं, क्या आप दूसरों को जान पा रहे हैं, क्या आपकी लाइफ बैलेंस है। और आपने बिलीव करना है कि अगर ये एडिक्शन में आप गिर सकते हैं तो इससे आप निकल भी सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप नहीं निकल पा रहे तो कोई भी आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकेगा। इसमें आपको कोई भी हायर पावर जो आपको लगता है कि एडिक्शन से ज़्यादा आपका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी के साथ, वो आपको
اس چیز سے نکال سکے گا. اس میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل اوپن کرنا ہے، اپنی ڈسکشنز کرنی ہے، اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے، جب جو سوچ آ رہی ہوگی وہ ڈسکس کرنی ہے، تاکہ آپ دوبارہ اس چیز میں یا اس سائیکل میں نہ چلے جاؤ. پھر یہاں پہ جب انسان سوچتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے پاس، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ واقعی میں وہ اس چیز سے نکل سکتا ہے. اور جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایڈکشن میں ہیں، یا ایڈکشن جو ہے ایک بیماری ہے، تو اسے اس چیز سے بھی تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ اکیلے نہیں ہو رہا، بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہاں، اس کا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس ٹائم پہ کوئی کھڑا ہے تاکہ وہ اسے اس میں سے نکالے. پھر آپ نے اپنے آپ کو فردر موو کرتے رہنا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر دن ہر چیز آپ کو ایک نئی سوچ دے گی، آپ کو ایک نیا پرسپیکٹیو دکھائے گی، یا ایک نیا پوائنٹ آف ویو دکھائے گی. ہر ایکسپیرینس جو ہے آپ کی لائف کے ساتھ چینج ہوتا جائے گا. تو آپ نے ان ایکسپیرینس سے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو بالکل بلیو کر لینا ہے کہ یہ ہیلپ سے میں باہر آ سکتا ہوں. ٹرسٹ کرنا ہے اپنی ہائر پاور پہ اور اس پہ کام کرتے جانا ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میری 3rd اسٹیپ پہ ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیجیے.